नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली स्टडी एकेडमी। दिस इज अभिषेक विद यू, योर बायोलॉजी फैकल्टी। और आज बात करेंगे एक बहुत अनफॉर्चुनेट, एक बहुत सैड टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मिसकैरेज। मिसकैरेज क्या होता है? अगर आपका प्रेगनेंसी जो है, आपके जो प्रेगनेंसी पीरियड है, उसमें अगर आपकी प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है 20वें हफ्ते से पहले, बिफोर 20th वीक, then this condition is termed as miscarriage। अकेले इंडिया में इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं हर साल। अनफॉर्चुनेटली मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर ओनली इन इंडिया। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जितनी प्रेगनेंसीज होती हैं दोस्तों, उसमें से 15 से 20% रिजल्ट करती है मिसकैरेज में। अनफॉर्चुनेटली बहुत 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 सारी फीमेल को इस कंडीशन का, इस बहुत बुरी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। मेंटली और फिजिकली वो सफ़र करते हैं, बहुत कुछ वो इन्वेस्ट करते हैं, बट एट द एंड अनफॉर्चुनेटली उनको ये झेलना ही पड़ता है अगर उनको मिसकैरेज हुआ है तो यहीं पर ये सवाल तो क्लियर हो जाता है कि हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अगर हम इसके बारे में जानेंगे, खुद को एजुकेट करेंगे, तो मे बी कुछ केसेस हम कम कर पाए, दूसरों को समझा पाए, खुद समझ पाए, अपनी वाइफ की हेल्प कर पाए, सिस्टर्स की हेल्प कर पाए, ठीक है, खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब एक मिसकैरेज होता है तो एक अकेली फीमेल तो सफ़र करती है, उसके साथ फैमिली के लिए भी बहुत ही दर्दनाक फेज होता है। और एक समझ लीजिए बहुत डीप सैडनेस आती है जो बहुत टाइम लेती है जाने में। कभी कभी ऐसा होता है ईयर्स लग जाते हैं लोगों को इस डिप्रेशन वाले फेज से निकलने में। तो इसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी है। जो प्रेगनेंसी लॉस है, अगर 20वें हफ्ते से पहले हो रही है दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं मिसकैरेज। मोर देन 10 मिलियन केसेस आते हैं पर ईयर इंडिया में। वर्ल्ड की बात करें तो 15 से 20% प्रेगनेंसी यूजुअली मिसकैरेज में रिजल्ट करती हैं। और हाई रिस्क जो पीरियड होता है वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है दोस्तों, मोस्ट कॉमनली ये होता किससे है? देखिए, मिसकैरेज के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा मिसकैरेज कराता है वो है कारण जेनेटिक प्रॉब्लम। दोस्तों, इसमें किसी की गलती नहीं होती, कोई फीमेल इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, कोई मेल भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्योंकि आई एम श्योर कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके बच्चे का लॉस हो, प्रेगनेंसी लॉस फेस करे, उनकी वाइफ या उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मोस्ट कॉमनली इस रीजन से होता है जिसमें किसी का भी कोई दोष नहीं होता, किसी की भी कोई गलती नहीं होती, बस ये हो जाता है, एक कंडीशन है ये। कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी की गलती हो सकती है, तो वो हम आगे जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वो रीजन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, बहुत 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 नीचे आते हैं वो। अगर आप प्रायोरिटाइज करें रीजंस को कि कौन से पहले पे है कौन से नीचे है, तो बहुत नीचे वो रीजंस आएंगे। सबसे ज्यादा देखने को हमारे पास यही वाला मिलता है। तो बात करते हैं क्या है ये जेनेटिक प्रॉब्लम। देखिए, क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाता है, गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। जिनको नहीं समझ आ रहा, मैं ट्राई करूंगा उनको हिंदी में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की। क्रोमोसोम होता क्या है दोस्तों? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सेल के। और इन क्रोमोसोम के अंदर एक यूनिट होती है जीन, जो इनकी फंक्शनल यूनिट होती है दोस्तों। जीन क्या होता है? जीन एक ऐसी यूनिट होती है क्रोमोसोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है कि आगे बेबी कैसा होगा। देखिए, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो उसकी नाक, आंख, मुंह, कान, दांत किसके ऊपर जाएंगे? आप लोगों ने देखा होगा, हमें कोई देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे आपकी नोज एकदम आपके फादर की तरह है, आपके कान एकदम आपकी मदर की तरह है, आप तो दिखने में एकदम फादर की तरह हो, आप मदर की तरह हो। ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो ये इंफॉर्मेशन कौन होल्ड करके रखता है कि कौन सा बॉडी ऑर्गन किसकी तरह बनाना है या आगे बेबी का अपीयरेंस कैसा होगा? वो होल्ड करके रखते हैं इंफॉर्मेशन जीन।
उनके पास ये सारा डेटा रहता है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो आगे ट्रांसमिट कर दी जाती है नेक्स्ट जनरेशन को। तो इस लहजे से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये हमारी लाइफ में, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। उसके अंदर भी क्या, जीन। तो अब ये तो आपने आसान भाषा में समझ लिया कि क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड्स जीन एंड जीन कैरी इंफॉर्मेशन टू इनहेरिट इन नेक्स्ट जनरेशन। अब इसके आगे की बात हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि डिफेक्ट क्या आता है, क्या दिक्कत हो जाती है जिससे कि हमें मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये मदर है और ये फादर है। कायदे से क्या होता है कि मदर के पास होते हैं 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स, मतलब टोटल जो होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम आने चाहिए वो 46 आने चाहिए। मदर के पास है 23 और फादर के पास है 23, दोनों अगर देते हैं तो हमारे पास पेयर्स हो गए 23, है ना। मदर ने 23 दिए और फादर ने 23 दिए, तो टोटल कितने हो गए 46। यानी कि पेयर कितने का बन गया, 23 पेयर्स हमारे पास हो गए। तो कायदे से यहाँ पे दोस्तों मदर को देने चाहिए 23 और फादर को देने चाहिए 23 क्रोमोसोम, और दोनों को मिला के हमारे पास 46 हो गए। यानी कि हमारे पास 23 पेयर्स होने चाहिए। अब होता क्या है कभी कभी कि मदर 23 की जगह 24 दे देते हैं, अपनी मर्जी से नहीं देते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, हो जाती हैं, जिससे बस ये हो जाता है। तो मान लीजिए वहां पे क्या हुआ, वो कंडीशंस भी उनके बारे में भी आपको एजुकेट होना जरूरी है। लेकिन तब अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, आप जेनेटिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं या आपको मन है कि आप आगे पीएचडी में जाए इस फील्ड में, तब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका रीजन क्या होता है। तो 23 पेयर्स आने चाहिए, यानी कि टोटल 46 आने चाहिए। अब कभी इस डिफेक्ट की वजह से मान लीजिए मदर ने एक एक्स्ट्रा दे दिया तो ये हो जाएगा 47, या फादर ने एक एक्स्ट्रा दे दिया तो ये हो जाएगा 47, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर और फादर में से कोई एक एक्स्ट्रा नहीं देता बल्कि कम दे देता है, तो वो पेयर हो जाता है 45। नॉट पेयर, मतलब सारे क्रोमोसोम मिला के हो जाते हैं 45। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि होना चाहिए 46, लेकिन कुछ कंडीशन में हो रहा है 45 और कुछ कंडीशन में हो रहा है 47। जब वो 47 हो रहा है तो क्रोमोसोम का जो पेयर बनना चाहिए उस पेयर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, यानी कि कोई कुछ या फिर सारी सेल्स के अंदर ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राई का मतलब होता है 3। एक सेल के अंदर कायदे से आने चाहिए ये एक पेयर, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गया जिसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। ट्राई का मतलब 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम हटा दे इसको और यहाँ पे 2 होने चाहिए नॉर्मली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रेजेंट होता है, मदर या फादर में से किसी का वहां पे नहीं पहुंच पाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोनोसोमी। मोनो मतलब सिंगल, मोनोसोमी समझ गए, सिंगल क्रोमोसोम, और ट्राइसोमी यानी कि 3 आ गए, जबकि कायदे से होने चाहिए 2। ओनली 2 वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, बट ट्राइसोमी और मोनोसोमी वाली कंडीशन हो जाती है। खैर इसके बारे में भी आपको इतना नहीं जानना है, बस आपको जानने वाली बात क्या है कि क्रोमोसोम नंबर में डिफेक्ट आ जाता है, क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मल हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण हमें ये कंडीशन फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। अगर वो डिफेक्ट क्रोमोसोम की प्रॉब्लम से हुआ है तो मोस्टली यही होता है वहां पर, और बहुत कम चांसेस है कि कुछ और वहां पर हो, ठीक है। तो इसके कारण से कुछ कंडीशन ऐसी अराइज होती है जो हमें मिसकैरेज रिजल्ट करती है। वो कंडीशन रिजल्ट किस में करती है, मिसकैरेज में। उन कंडीशंस को अभी हम देखेंगे, एक बार आप इसके बेसिक पॉइंट्स को देख लीजिए। दोस्तों, एक अनबॉर्न बेबी के अंदर क्रोमोसोम नंबर में एबनॉर्मेलिटी अगर हो तो वो बहुत सारी कंडीशन कॉज कर सकती है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी कंडीशन है जो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं। वो कंडीशंस है हमारे पास ब्लाइटेड ओवम, मोलर प्रेगनेंसी और पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। देखिए होता क्या है इन तीनों में, सबसे पहले जानते हैं ब्लाइटेड ओवम के बारे में। इसको हम एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, एन का मतलब अन यानी कि नॉन,
जिसमें जिस प्रेगनेंसी में हमारे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट ही ना हो उसको हम बोलेंगे एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। दोस्तों ये होना क्या चाहिए था, यहाँ पर मेल और फीमेल का, मान लीजिए मेल स्पर्म है, ये फीमेल एग है, ये दोनों मिले, यहां से डायरेक्टली बता रहा हूं जाइगोट का जो है हमारे पास जाइगोट का डेवलपमेंट होना चाहिए था। जाइगोट से हमारे पास बनना चाहिए था एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, जिससे आगे का फीटस डेवलपमेंट होता है, अनबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है मदर के वॉम्ब में। बट हुआ क्या यहाँ पर इसने एम्ब्रियो ही नहीं बनने दिया, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम, यानी कि नो एम्ब्रियो डेवलप्ड, एम्ब्रियो ही डेवलप नहीं हुआ तो फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा, जब कोई चीज है ही नहीं तो वो आगे डेवलप कैसे होगी। फिर आता है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी और पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत 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 कॉमनली देखा गया है क्रोमोसोम वाले डिफेक्ट में, कि इन कारणों से क्रोमोसोम डिफेक्ट आता है और जिससे क्या होता है, मिसकैरेज होता है। मोलर प्रेगनेंसी हमारे पास, जैसे ये फादर है दोस्तों और ये मदर है, फादर को कायदे से देना चाहिए था एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और मदर को भी देना चाहिए था एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। बट हुआ क्या, यहाँ पर फादर ने दे दिए 2 सेट और मदर ने कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पर एक आना चाहिए था फादर का और एक आना चाहिए था मदर का, बट यहाँ पर दोनों आ गए फादर के, बोथ सेट्स फ्रॉम फादर। बोथ सेट कहां से आ गए, फादर से आ गए, तो ये भी कंडीशन एबनॉर्मल हो गई जो रिजल्ट करती है मिसकैरेज में। इसको बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। फिर होती है पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक आना चाहिए था फादर से और एक आना चाहिए था मदर से, बट फादर ने दे दिए 2 और मदर ने अपना काउंट किया, उन्होंने एक ही दिया। बट हुआ क्या इसमें, यहां पर भी एबनॉर्मल कंडीशन हो गई, 2 नहीं आने चाहिए थे फादर के, फादर का एक ही आना चाहिए था और मदर का भी एक ही आना चाहिए था, जो कि आया है। बट यहां पर दोस्तों फादर का जो है 2 सेट आ गए हैं क्रोमोसोम के, जिससे क्या हो गया, यहां पर 2 फादर के सेट हो गए और एक मदर का सेट हो गया, रिजल्टिंग इन एन एबनॉर्मल कंडीशन विच इज नॉट फेवर्ड फॉर फीटल डेवलपमेंट। समझ में आई आपको बात, दोनों ही कंडीशन एबनॉर्मल है इसमें, तो दोनों फादर ने दे दिया मदर ने दिया ही नहीं, एबनॉर्मेलिटी साफ दिख रही है। यहाँ पर फादर ने 2 सेट दे दिए क्रोमोसोम के गुणसूत्र के, मदर ने एक ही दिया नॉर्मली, बट फिर भी ये एबनॉर्मल हुआ क्योंकि फादर की तरफ से भी एक ही आना चाहिए था। दैट इज कॉल्ड पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। ये कंडीशन समझ गए। अब देखिए दोस्तों, हमारी इंडियन सोसाइटी में होता क्या है, हमारी इंडियन सोसाइटी में जब इस बात की नॉलेज नहीं होती है, जिस फैमिली में पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूंगा रूरल एरियाज में, यहाँ पे जब नॉलेज नहीं होती है लोगों को, तो वो फीमेल को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप बांझ हो, आप ये हो, आप वो हो, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, बहुत सारी वर्डिंग्स वो यूज करते हैं, ठीक है, विच इज अनएथिकल, टोटली अनएथिकल। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया, इस कारण से ज्यादातर मिसकैरेजेस होते हैं और इस कारण में किसी का भी दोष नहीं है दोस्तों। देयर इज नो वे टू प्रिवेंट क्रोमोसोमल डिफेक्ट। आपके हाथ में नहीं है वो चीज, वो हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम किसी को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई देखो जो हो गया वो आपके हाथ में नहीं था, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैं आपको समझा सकता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप उसके लिए गिल्ट फील मत करो, आप खुद को जिम्मेवार ना समझे। बट हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि मेल्स की तरफ तो उंगलियां नहीं उठती है, बट ज्यादातर कि भाई इस फीमेल की गलती है। मोस्टली मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं होता है, कुछ लोग मेल्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तू नामर्द है, तू ये है, तू वो है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, इससे उसकी मर्दानगी कहां से बीच में आ गई? क्या हम इतने नॉनसेंस हो गए हैं, क्या इतने सेंसलेस हो गए हैं कि हमारी सारी चीजें हमारे सामने होते हुए भी हम खुद को एजुकेट नहीं करना चाह रहे हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने अगर अपनी आंखें बंद कर ली तो भाई कुछ, मैं समझ रहा हूं कि सामने मेरे कुछ है ही नहीं, जबकि मेरा ये हाथ लगा हुआ है आंखों के आगे, इसको हटाना पड़ेगा। तो मोस्टली क्या होता है, इसमें किसी की गलती नहीं होती, किसी फीमेल की गलती नहीं होती है, ये बस एक जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है।
ठीक है, और जिसको प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता। हाँ, बट एक चीज जरूर कहते हैं कि आप एक ठीक एज पे शादी करिए, ठीक एज पे आप प्रेगनेंसी कंसीव करिए। ठीक है, आप जिस भी रिलेशनशिप में रहते हैं, वेदर आप वेडिंग करके साथ रहते हैं या आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ये बोला जाता है कि आप एक सही एज पे कंसीव करिए। इससे होता क्या है कि 35 की एज के बाद जो होता है, हमारा रिस्क थोड़ा सा दोस्तों बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि होती ही नहीं है प्रेगनेंसी, बट थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज किसके लिए होता है? क्रोमोसोमल डिफेक्ट का रिस्क थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। उस समय आपको अगर मिसकैरेज होगा तो मोस्टली वो ये देखा गया है कि यही वाला डिफेक्ट देखने को मिलता है, बाकी और रीजंस नहीं आते हैं। 35 की एज के बाद की बात कर रहा हूं। तो ये चीजें आपको जाननी थी मिसकैरेज में एबनॉर्मल क्रोमोसोम वाली कंडीशन के बारे में, कुछ बेसिक थिंग्स जिसके बारे में आपको एजुकेट होना जरूरी था। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।